की क्षमता रखिए। मैं आपसे आप सीधा जवाब तो सवाल सुनिए। सीधा कर रहे सवाल हैं, में एक बार रुक जवाब जाइए तो कुशाग्र, सुनिए। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ। देश का कार्यक्रम था सर, 15 अगस्त का कार्यक्रम था सर, उसमें क्यों नहीं पहुंचे आपके बड़े नेता? इसका एक सीधा जवाब मैं भी सुन लूं, देश भी क्लियर सुन ले, ताकि ये ना लगे, क्योंकि आप लोग क्या कहते हैं ना कि हमें बोलने का ही मौका नहीं दे रहे, यहाँ भी माइक बंद कर देते हैं, सदन में भी माइक बंद कर देते हैं। तो मैं आपको जवाब देने के लिए बैठा हूं। ओके, एक सेकेंड सर, मैंने आपसे सीधा सवाल डायरेक्ट पूछा और मैं अब आपके लिए एक टाइमर भी लगा ले रही हूँ सर, 1 मिनट का, ठीक है? ये लीजिए सर, आपका समय शुरू होता है। 1 मिनट में आपसे पूछ रहा हूँ, आपके नेता क्यों नहीं पहुंचे सर? मेरे देश के नेता और मेरे नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष के नेता हो, वो लगातार इस बात का खंडन कर रहे हैं कि 12 साल से सिर्फ जो नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीन से सिर्फ बोल वचन कर रहे हैं। हम पहले गए, हमेशा गए हैं, लगातार हमें बेइज्जत करने की भी कोशिश सरकार और नरेंद्र मोदी की तरफ से करी गई है, लगातार विपक्ष का अपमान करा गया है। उसके बावजूद देश का हर विपक्ष का नेता लगातार सरकार के साथ खड़ा रहा है और हम आज भी खड़े हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की, रिजल्ट्स की, एक्चुअल ग्राउंड वर्क की बात हो, मगर 12 साल से लगातार जिस तरीके से सिर्फ प्रधानमंत्री लाल किले से अपनी पीआर एक्टिविटी करते चले जा रहे हैं, उसका खामियाजा लगातार मेरा देश भोग रहा है। क्योंकि लगातार उन नंबरों को और धरातल पे जो सच्चाई है उसको लगातार छोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर बात नहीं करी जा रही है। कभी किसी प्रोटेस्ट को नक्सल सोच कह दिया जाता है, कभी किसी फंडामेंटल राइट्स को तोड़ दिया जाता है। आपको लगभग 51-52 सेकंड दे दिए। ये विपक्ष क्या बाधित है इन चीजों को सुनने के लिए? अब मेरा सवाल सुनेंगे? हाँ, आपने ये बताया कि आपके नेता का अपमान हो रहा है। आपके नेता देश से बड़े हो जाते हैं क्या? विपक्ष का और देश का अपमान हो रहा है। आपके नेता देश से बड़े हैं? आपके नेता देश से बड़े? मैंने क्या बोला? प्रधानमंत्री नेता देश से बड़े हैं सर? प्रधानमंत्री भी इस देश से बड़े नहीं है। नहीं है। देश पहले है। देश पहले है, तो देश का कार्यक्रम है, वहां क्यों नहीं पहुंचे? 100 मिनट के, अरे जब प्रधानमंत्री, क्यों नहीं पहुंचे? मैं बता रहा हूं, देश के कार्यक्रम को जो प्रधानमंत्री अपना पीआर एक्टिविटी क्या होता है भाई? पीआर एक्टिविटी क्या है सर? पीआर एक्टिविटी क्या होता है? क्यों नहीं है पीआर एक्टिविटी? देश को अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसको लगातार नक्सल सोच से जोड़ रहे हैं। समीर जी, मतलब वही कार्यक्रम। 1 सेकंड रुक जाइए, कम कीजिए आवाज इनकी। और अगर देश के लाल किले के प्राचीर से देश का प्रधानमंत्री, छोड़ दीजिए वो नरेंद्र मोदी है, वो नेहरू है, वो इंदिरा गांधी, आवाज कम कीजिए। पीसीआर आवाज कम कीजिए। अब मैं भी आपको फालतू नहीं सुनने बैठी हूं सर। देश की बात हो रही है और आप कह रहे हैं पीआर एक्टिविटी चल रही है लाल किले से। ये पीआर एक्टिविटी है सर। हो सकता है आपको नरेंद्र मोदी से दिक्कत हो, प्रधानमंत्री से कर लीजिए दिक्कत। अरे देश से क्या दिक्कत है भाई? वो पीआर आपको दिख रहा है, पीआर सिस्टम दिख रहा है आपको, जो परंपरा चली आ रही है आजादी के बाद से। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, मनमोहन जी सब करते आ रहे हैं। आज वो पीआर एक्टिविटी है सर। हद है, मतलब कांग्रेस पार्टी ने हद कर दी है। पीआर एक्टिविटी दिख रही है इनको। बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है। 1947 से लेके आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष का नेता लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने देश के स्वतंत्रता सम्मेलन का शामिल होने के लिए नहीं गया हो। जब मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उस समय विपक्ष के नेता के रूप में आडवाणी जी हमेशा वहां पर रहे, सुषमा स्वराज वहां पर रही, अरुण जेटली जी वहां जाते रहे। जब बाकी जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तब विपक्ष क्या वहां पे ऐसा क्या लग रहा है? पीआर एक्टिविटी क्या है? लाल किले में प्रधानमंत्री देश का ये परंपरा चली आ रही है, देश की हर चीज को आप पीआर एक्टिविटी क्या है मुझे बताइए। बहुत शर्मनाक है। जो प्रोटोकॉल 15 अगस्त का चला रहा है उसी प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं और आपका विपक्ष का नेता वहां जान नहीं रहा है। पिछली बार भी आप राहुल गांधी नहीं गए, इस साल भी राहुल गांधी नहीं जाते हैं। उसके पहले राहुल गांधी ये कहकर नहीं जाते कि मुझे चौथी और पांचवी पंक्ति पर बिठाया जाता है, तब आप विपक्ष के नेता नहीं थे। 2024 के बाद आपको विपक्ष का नेता बनाया गया इस देश ने, तो आपको पहली पंक्ति में, और इस बार रक्षा मंत्रालय ने ऑफिशियल लेटर जारी करके बताया है कि राहुल गांधी एलओपी है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, इसलिए उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ पहली पंक्ति में जगह दी गई है। उसके बाद भी आप नहीं गए पहली पंक्ति में आपको बिठाने के बाद। ये पूरे देश का अपमान है, ये 15 अगस्त का अपमान है। और राहुल गांधी बताता है कि राहुल गांधी देश के स्वतंत्रता के सम्मान समारोह को कितनी गंभीरता से, कितने हल्के से लेते हैं। मेरे ख्याल अंकिता जी ये बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड वो सेट कर रहे हैं। और देखिए राम मंदिर के समय क्या हुआ, आपका हिंदुओं का विरोध है, आप राम मंदिर के विरोध में हो गए। आप भाजपा का विरोध करेंगे, आप मोदी का विरोध करेंगे, आप देश के विरोध में चले जाते हैं। कार्यक्रम को आपने कह दिया भाई बीजेपी का भाजपा कार्यक्रम बना दिया, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा कार्यक्रम था वो आपने पीआर कार्यक्रम कर दिया। तो ये तरीका उसमें ठीक है सर, वो राजनीति आपका हिस्सा हो सकता है, बट मैं कह रही हूँ देश की चीज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब देश का वो कार्यक्रम जो 1947 के बाद से हम लगातार देख रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? सीट कौन सी? आज आजादी का जश्न मना रहा है और हमारे नेता, मैं तो सबको अपना मान रही हूँ, पक्ष भी विपक्ष भी सब अपने हैं,
तो आप देश को भी तो अपना मानिए। देश के कार्यक्रम में आप इस बात पर नाराज हैं, हमें सही से सेनाएं नहीं मार्च कर रही बुलाया, हैं, हमारा सेनाएं मार्च कर अपमान रही कर हैं, दिया, स्कूल के हमें कॉलेज के पहली बच्चे पंक्ति बैठे में हैं। नहीं राहुल बैठाया। गांधी के नाना देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, राहुल गांधी की दादी देश की प्रधानमंत्री रही, राहुल गांधी के पिता इस देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद राहुल गांधी अगर 15 अगस्त से कार्यक्रम को ये कहते हैं कि ये पीआर का है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल। और कांग्रेस ने पूरे देश का आज शर्म से सर झुका दिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को देखना चाहिए कि राहुल गांधी के एलओपी बनने लायक है, जो देश के स्वतंत्रता दिवस को, देश का सबसे बड़ा दिन है 15 अगस्त, उसका वो जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को कम से कम इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कुशाग्र, ये अभी भी माफी की तो बात बहुत सबसे पहले ना, जब प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पद पे बैठे होते हैं तो इस चीज छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आयरलैंड का स्वतंत्रता दिवस नहीं है, ये मेरे देश का स्वतंत्रता दिवस है, जिसको प्रधानमंत्री ने अपनी जेब में धारण कर रखा है। कम से कम ये ठीक करवा दीजिएगा सिद्धार्थ यादव जी, बस इतनी गुजारिश करना चाहूंगा आपसे। राहुल गांधी चले जाते वहीं पर सही करवा देते, राहुल गांधी जो भी गलत आपको लग रहा था सही करवा देते वहीं पर। टीवी स्क्रीन पर देखकर आप बता रहे हैं यही गड़बड़ हुआ, वो गड़बड़ हुआ, यही करने बैठे हैं क्या? हम तो देख रहे हैं, बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? जब प्रधानमंत्री हम भी देख रहे हैं, बातें करते हैं ना, तो फिर हम भी देखेंगे। मतलब और देखिए, नहीं अर्पिता जी, देश के मामले पर भी कम से कम एक हो जाना चाहिए सर। मैं कह रही हूँ आप जमकर विरोध कीजिए, आप घुटने पर ले आइए सरकार को, अर्पिता जी, मैं लेकिन सर देश के मामले में साथ खड़ा होना चाहिए सर। देश के मामले में ये सरकार आएगी, हाँ, क्योंकि इस सरकार ने जो लगातार लोकतंत्र को ध्वस्त करने की कोशिश करी है वो आएगी। और दूसरी चीज जल्दी से, लगातार कांग्रेस जो कि 1947 से पहले आजादी की सबसे मजबूत धरातल रही है, राहुल गांधी वहां देश का झंडा फहरा रहे हैं, पूरी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हो रही है और हम आजादी का जश्न कांग्रेस ऑफिस से मना रहे हैं। पार्टी बड़ी है, पार्टी बड़ी है। क्या बात है, आज आपने वो बात कह दी सर। आपको एक मिनट आवाज कर लीजिए, इनको एक बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए सर। आज आपने सब चीजें सही यहाँ क्लियर कर दी हैं। आपके लिए नेता बड़ा है, राहुल गांधी सबसे बड़े हैं, आपके लिए कांग्रेस दफ्तर लाल किले के प्राचीर से देश से बड़ा हो जाता है, आपके लिए दफ्तर बड़ा है, आपके लिए दल बड़ा है, आपके अपने नेता बड़े हैं, और आप बड़ी बेशर्मी के साथ यहां पर ये बात कहते चले जा रहे हैं। अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में इतने गलत के दलदल में घुस गए हैं आप कि आपको समझ नहीं आ रहा आप बोल क्या रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कांग्रेस पार्टी से, ऐसे नेताओं को भेजने से पहले नेशनल चैनल पर सोच लिया कीजिए, आपकी पार्टी को कितना पलीता लगा रहे हैं देश के नाम पर, सोच लिया करिए कांग्रेस पार्टी। सिद्धार्थ, नहीं सर अब मैं अभी रुक जाइए सिद्धार्थ। पिताजी, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? कांग्रेस पार्टी ने अपनी मंशा को स्पष्टता के साथ रख दिया। मतलब देश का त्योहार अलग, सब कुछ पीछे, कांग्रेस का दफ्तर, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, और आप फिर यहाँ पर बैठ करके देश के त्योहार पे, ये देश का त्योहार है, ये किसी पंथ विशेष का, किसी जाति विशेष का, किसी क्षेत्र विशेष का, ये उनका नहीं है अर्पिता जी, ये देश का त्योहार है। और देश के त्योहार में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का ये चाल चरित्र और चेहरा है, मुझे लगता है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, आज अर्पिता जी हमारे बढ़ते हैं। मैं आप दो तीन चीजें प्रधानमंत्री के संबोधन काका जी की राय जरूर लेनी चाहिए। मनोज काका जी से मैं बस क्या कहते हैं, मैं 20 सेकंड अपनी बात जोड़ रहा हूँ। ठीक है, आज क्योंकि आपकी डिबेट को देख करके देशवासियों को केवल निराशा नहीं होनी चाहिए, मैं कुछ आशा की भी बात बता दूं। आज देश के 80वें स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार वंदे मातरम का गायन हमारे लाल किले की प्राचीर से हुआ। ये गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री के आज के संबोधन में बहुत सारे सवाल हैं जो वो मैं आपसे जानना चाहूंगी सिद्धार्थ। मनोज, आपका स्टैंड क्या है? अर्पिता, एक तो हमारा स्टैंड वही है जो आपका स्टैंड है कि सवालों से और असहमतियों से ही लोकतंत्र हमेशा मजबूत होता है। और जो साथी सवाल कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी का कोई अपमान नहीं, प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री है, महबूब प्रधानमंत्री है, उनका चेहरा